अगला टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा नहीं ली जाती है। तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर क्या होता है, अधिकतम होता है। और उसी प्रकार से सेल क्या होता है, जब बंद परिपथ में होता है तो उससे धारा ली जाती है। तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा उच्च विभव से धन इलेक्ट्रोड से निम्न विभव वाले ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है, और सेल के अंदर जस्ट इसके विपरीत कम विभव वाले ऋण इलेक्ट्रोड से अधिक विभव वाले धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। अतः बंद परिपथ की स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होता है, विभवांतर कम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग टर्मिनल विभवांतर का डेफिनेशन कैसे देते हैं कि जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को हम लोग सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। या फिर इसका और परिभाषा हो सकता है, एकांक धन आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और टर्मिनल विभवांतर को हम लोग कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, टर्मिनल विभवांतर को भी कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लेते हैं कि Q आवेश को बाह्य परिपथ में चलाने के लिए हमको W ऊर्जा व्यय होती है। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा, टर्मिनल विभवांतर इक्वल टू W कार्य बटे आवेश, और इसका भी हमारा मात्रा क्या निकलेगा, वोल्ट। तो और इसका भी विभव सूत्र सेम यही निकलेगा। तो इस प्रकार, और विभवांतर क्या होता है, विभवांतर शब्द का उपयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, और यह एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में व्यय हुए ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होती है। तो इस प्रकार से विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर दोनों सेम है, लेकिन इसमें आप लोग को डिफरेंस भी पता होना चाहिए। जैसे हम आगे देखते हैं विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर। तो जैसे विद्युत वाहक बल है तो इसका प्रयोग सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर इसमें किया जाता है, और ये जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है इस शब्द का उपयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जो विद्युत वाहक बल है यह खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का अधिकतम विभवांतर होता है, और ये जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है यह विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर मात्र होता है। उसी प्रकार से विद्युत वाहक बल है, विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, और ये जो हमारा विभवांतर है विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा विद्युत वाहक बल है, तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, यह किसी सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। और ये जो हमारा विभवांतर है विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच उपस्थित प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है, और विद्युत वाहक बल के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से बड़ा होता है, और यह सदैव विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। और विद्युत वाहक बल के कारण ही विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होता है, और किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को विद्युत वाहक बल और विभवांतर इसमें अंतर भी पता होना चाहिए।